या सो हेलो गाइस। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं वीकली कॉन्टेस्ट 473 का क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन में क्या है, लाइक काउंट डिस्टेंस ऑफ एरेज divisible by k in sorted array. So one key point to catch here is that array is already sorted. Right now we can go ahead. So array of number is good if the sum of elements is divisible. Okay. ओके, तो हमें बताना है लाइक हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट्स अवेलेबल आर देयर, एंड बाय डिस्टिंक्ट व्हाट इट मींस इज इट्स नॉट लाइक indices should be different, but the sequence of values that are occurring in that sub-arrays that should be different. So we just can't simply take, let's say, this 2 2 2, so this case 6, right? So this 2 2 2 and this 2 2 2. So we can't take these two things, right? Because the sequence of values that is 2 to 2 are same in both of them. तो यहाँ से क्लियर है हमें। तो अपनी अप्रोच क्या कर सकते हैं? जब भी लाइक वी गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन की डिफरेंट सब एरेज में निकल, तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस की लाइक प्रीफिक्स का किसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स चेक हाउ कैन वी यूज़ प्रीफिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं, एंड डिविजिबल बाय के फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली लाइक उसका मोड एक बार ले लेते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल। देन व्हाट आई विल डू इज, सो यहाँ पे अपना बोटलनेक क्या है? बोटलनेक है अपना, लेट्स से कि हमारे पास डुप्लीकेट्स है, राइट? तो माउस एक्चुअली, तो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट्स है, राइट? सो एक बोटलनेक एक्चुअली है क्योंकि सॉर्टेड एरे है। तो लेट्स से हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6, राइट? सो बोटलनेक हमारे पास सिर्फ ही डुप्लीकेट्स एलिमेंट है, राइट? बिकॉज लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा समझिए जो के से डिविजिबल है, लेट्स से ये उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो इसमें ए की 2 का अकरेंस होगा अगर हम यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है? देन अगर हम इटरेट करते हुए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओके, लेट्स थोड़ा इजीली समझाते हैं। सो हमने यहाँ से इटरेशन शुरू करा, हम मान लो अभी के कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि भाई ये जो सब एरे बन रही है ना, ये उसको फुलफिल कर रही है कि इसका सम के से डिविजिबल है। बट अब हम यहाँ मूव कर जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसका सम भी क्या कहते हैं, इसका सम भी के से डिविजिबल है। फिर इस इंडेक्स पे हम कह रहे हैं इसका सम भी के से डिविजिबल है, इसका सम भी के से डिविजिबल है। तो अब समझ रहे हो, लेकिन 2 2 फिर अगेन 2 2 फिर अगेन 2 2, तो ये डुप्लीकेसी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपली मेंशन है, राइट, कि वैल्यूज़ का जो सीक्वेंस है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो बट सेम चीज़ के लिए, राइट, अगर मैं यहाँ से लास्ट 2 जो है हमारा, उसके बाहर का कोई भी इंडेक्स पकड़ूँ, लेट्स से 2 से लेके 4 तक की जो है, ये हमेशा डिस्टिंक्ट होगी, राइट? ये मैं असर्ट कर रहा हूँ क्योंकि लेट्स से ऑल 2s आर कवर्ड, राइट, एंड एडिशनली वी आर गेटिंग 3 and 4। नाउ अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारा 2 से लाइक के से डिविजिबल है, लेट्स फॉर एनी के, राइट? तो अब इसमें मैं क्यों श्योर हूँ? क्योंकि एक 2 मैंने पीछे छोड़ दिया, बट एडिशनली मेरे पास 3 और 4 है। सो ये ऑब्वियसली उससे अलग होगा। आई बिलीव इसमें कुछ सेंस बन रहा है, राइट? सो अब मेरे पास एक इंट्यूशन क्या है कि मैं क्या करूं, जो डुप्लीकेट्स है ना, बस उसको हैंडल कर लेता हूँ। डुप्लीकेट्स हैंडल करने के लिए मैं अभी जो ऊपर करा उसमें मेरे को क्या चीज़ चाहिए थी? जो मेरे टूज है, सबसे पहले मेरे को चाहिए कि जितने भी मेरे पास ये एरे में डुप्लीकेट्स है ना, इसमें ये ख़त्म कब हो रहा है? ये मान लो अगर 2 है मेरे पास कोई भी, तो 2 का सबसे लास्ट इंडेक्स है कौन सा? तो मैं सिंपली एक मैप मेंटेन कर लूँगा जहाँ पे मैं उसका लास्ट इंडेक्स पुट कर दूँगा, राइट? सो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स फॉर 1 के लिए 0 आ जाएगा, 2 के लिए आई बिलीव 0, 3 4 आ जाएगा। तो बस एंड सो ऑन, लाइक ऐसे चलता रहेगा। एंड एक मैं विजिटेड का सेट मेंटेन कर लूँगा, ये मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो जो हमने प्रीफिक्स एरे बनाई, राइट? तो
प्रीफिक्स एरे मोड के, लाइक हर प्रीफिक्स इंडेक्स के लिए हम उसका मोड ले लेंगे के साथ। और मैप ऑफ प्रीफिक्स सोसाइटी। तो अभी हमारा मैप कैसा दिखेगा, राइट? लेट्स से मेरे पास कुछ भी प्रीफिक्स है, तो मेरा मैप क्या है, लेट्स से फॉर एनी स्पेसिफिक, तो प्रीफिक्स में मेरा कैसा दिखेगा, लेट्स से कोई भी मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स वैल्यू 1, ठीक है, तो वो एक वेक्टर होगा, right? तो उसमें कुछ इंडेक्सेस होंगे जो मेरी करंट है, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ठीक है, फिर ऐसे ही किसी दूसरी प्रीफिक्स वैल्यू के लिए एंड इवन, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 95, 97 फलाना फलाना, ऐसा कुछ मेरा दिखेगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, right? तो अब मैं मान लो अभी इस इंडेक्स पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को ऐसे इंडाइसेस चाहिए जो लाइक ऐसी सब एरेस चाहिए जिसका सम के से डिविजिबल हो, तो प्रीफिक्स का यूज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इससे पिछला जो प्रीफिक्स था, लेट्स से अगर ये 1 आ रहा है, प्रीफिक्स में मेरा आगे किसी में भी, मतलब आगे किसी भी प्रीफिक्स एलिमेंट का मोड के करके अगर मेरे पास अगेन 1 आ रहा है, तो क्या मैं ये असर्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से लेके वहाँ तक का सम मेरे पास अ, हमेशा ही के से डिविजिबल होगा, राइट? तो सेम अप्रोच से मैं ऐसे काउंट ऑफ एलिमेंट, काउंट ऑफ सब एरेज निकाल सकता हूँ जिनका सम के से डिविजिबल है, right? तो मैं सेम अप्रोच का यूज़ करूँगा और फिर हम क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट हम क्या करते हैं कि हमारा करंट एलिमेंट है ये, करंट प्रीफिक्स हमारा है ये, तो करंट प्रीफिक्स का वैसे यूज़ नहीं होता है इसका एलिमेंट, तो हमारा ये करंट एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट, हमें चाहिए पिछला एलिमेंट, 1 एलिमेंट प्रीवियस, क्योंकि करंट एलिमेंट को हमें इंक्लूड करना है हमारे सम में, तो उससे प्रीफिक्स लेंगे तब तो बात नहीं बनेगी, उससे पिछले वाला लेना पड़ेगा। तो हम एक जो हमारा पिछला प्रीफिक्स है उसको टर्म करेंगे रिक्वायर्ड प्रीफिक्स है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने उसको विजिट कर लिया, मतलब जो हमारे पास करंट एलिमेंट है क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं नहीं भाई वो तो विजिटेड नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, अगर हम्म, तो ये काइंड ऑफ एक स्लाइटली एज केस, राइट? तो अगर वो एलिमेंट इट सेल्फ, राइट, अगर वो के से डिविजिबल है तो उसमें उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे, लाइक सब एरे ऑफ लेंथ का। एंड ये हमेशा एक बार होगा, ये कभी बार बार नहीं होगा, राइट, कि 2 एक बार आ गया तो फिर से, क्योंकि हम विजिटेड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक और पर्पज है, वो एल्स केस में देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लाइक ये वाला करंट एलिमेंट तो ऐड कर दिया, फिर हम i+1 से लोअर बाउंड ले लेंगे। तो आप यूँ मान लो कि अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ, राइट, तो मैं चाहता हूँ कि इसके आगे से लाइक i+1, यहाँ पे कोई ऐसी प्रीफिक्स वैल्यू है जो मेरे को ऐसा सब एरे बना दे कि जिसका सम जो है के से डिविजिबल होगा, तो वो मेरा लोअर बाउंड से आ जाएगा। और मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी मैं ये मेंटेन कर रहा था ना, तो यहाँ से अगर एक बार मेरे पास एक इंडेक्स आ जाएगा कि सेम प्रीफिक्स वैल्यू के लिए मेरे पास ये इंडेक्स अगर फुलफिल कर रहा हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस ये टोटल का जो साइज है उसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब एल्स केस में क्या होगा कि अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड था, लेट्स से ये 2 से मैं ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, मैं नेक्स्ट 2 पे चला गया, राइट, तो मैं विजिटेड यहाँ पे आ गया एल्स केस में। तो एल्स केस में क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कि लास्ट इंडेक्स का है। तो मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये 2 से मैंने जितने भी सब एरेज काउंट किए वो तो ठीक है, अगर मैं यहाँ आ गया तो मैं विजिटेड केस में, अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 इन दोनों को कंसीडर ना करे, ठीक है, इन दोनों को कंसीडर ना करके ये क्या करे, ये जो भी मेरा सब एरे का एंड पॉइंट है वो इसको इसमें से चूज करे, ठीक है। तो इसमें से चूज करने के लिए आई विल यूज दिस लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ करंट एलिमेंट +1, सेम वही लोअर बाउंड लगाएंगे, काउंट ऑफ एलिमेंट ले लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो
दैट विल फुलफिल आवर आंसर। इसको रन करेंगे तो ये हमारा सेम रिजल्ट देगा भाई। आउटपुट 3, आउटपुट 3, आउटपुट 2, वैसे भी एक्सेप्टेड है, नो वरीज। चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।